सुनचेओन्बे आर्द्र भूमि में स्वच्छ हवा और उत्कृष्ट प्राकृतिक वातावरण के साथ नरकट प्रचुर मात्रा में बढ़ रहे हैं। प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त करके यहाँ रहने वाले पौधे स्वस्थ रूप से बढ़ रहे हैं। चलने का दृश्य नरकट के बीच बेहद रोमांटिक माहौल बना रहा है। झूलते नरकटों की गति तेज समुद्री हवाओं के साथ जीवंत प्रकृति का प्रतीक है। सुनचेओन्बे आर्द्र भूमि में यहाँ एक बड़ा अनाज उत्पादक क्षेत्र है, जहाँ चावल उगाया जाता है। ये तैयार है सर्दियों में आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए। ये दुनिया में बहुत दुर्लभ है। वह एक बहुत बड़ा कृषि उपज क्षेत्र है, प्रवासी पक्षियों के लिए उपलब्ध कराया गया है। समुदाय के हित और आकांक्षाएं सुनचेओन्बे वेटलैंड पार्क के बारे में ने इन परिणामों को जन्म दिया है, क्योंकि यह बहुत कठिन है शीघ्र ही चेओन्बे वेटलैंड को पैदल देखने के लिए। इसलिए बहुत से लोग दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए बाइक की सवारी कर रहे हैं। अक्टूबर कोरिया में पतझड़ के मौसम से मेल खाता है। ये समय सभी अनाजों और पौधों का है परिपक्व हो रहा है। पौधों को देख रहे हैं हरे रंग के स्वास्थ्य को बनाए रखना। हमारा मन प्रकृति से प्रेम करने लगा है। ज्वारीय सपाट जीवन घटना। ज्वारीय फ्लैट अनगिनत जीवित प्राणियों के लिए स्वर्ग हैं। ज्वारीय समतल भूमि और समुद्र को जोड़ने वाला एक बफर जोन है और विभिन्न मछलियों और शेलफिश के लिए आवास और प्रजनन स्थल उपलब्ध कराते हैं। कुल पकड़ का 60% से अधिक मडफ्लैट में उत्पादित होता है और यह ज्ञात है कि लुप्तप्राय प्रजातियों में से 1/3 मडफ्लैट में रहती हैं। इसके अतिरिक्त ज्वारीय समतल क्षेत्र अधिकांश तटीय जीवों और पक्षियों के लिए भोजन और प्रजनन का स्थान है। लगभग 66% समुद्री जीवन सीधे ज्वारीय समतल क्षेत्रों से संबंधित है और मछली पकड़ने की 90% गतिविधियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ज्वारीय फ्लैटों से संबंधित हैं। मडफ्लैट में विभिन्न प्रकार की जैविक प्रजातियां रहती हैं, जिनमें मछलियों की 230 प्रजातियां, केकड़ों की 193 प्रजातियां शामिल हैं, झींगा की 74 प्रजातियां और शंख मछली की 58 प्रजातियां और विविध जीवों की उपस्थिति का मतलब है कि वे पोषक तत्वों से भरपूर और अत्यधिक उत्पादक हैं। वास्तव में मिट्टी के फ्लैटों की उत्पादकता भूमि की तुलना में लगभग 9 गुना अधिक है। शोध से पता चला है कि मडफ्लैट्स की मछली उत्पादकता 10 टन प्रति एकड़ है और हेलोफाइट घास के मैदानों की उत्पादकता मडफ्लैट में फैली हुई है। ऐसा कहा जाता है कि यह वनों या चावल, गेहूं और आलू की खेती वाले क्षेत्रों से कई गुना अधिक है। ब्रिटिश विज्ञान पत्रिका नेचर के अनुसार मडफ्लैट का पारिस्थितिक मूल्य 9,990 अमेरिकी डॉलर प्रति 1 हेक्टेयर 0.01 वर्ग किलोमीटर अनुमानित है, जो कृषि भूमि के मूल्य 92 अमेरिकी डॉलर से 100 गुना से भी अधिक है। कोरिया के पर्यावरण मंत्रालय ने कोरिया के मडफ्लैट का मूल्य 24.315 अमेरिकी डॉलर आंका है, जो प्रकृति से भी ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश की मिट्टी समुद्री जीवन के आवास के रूप में महत्व रखती है, जैसे मछली और मछली उत्पादन अन्य देशों की तुलना में अधिक है।